हेलो एवरीवन, आज अपन लोग पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 17। आज पढ़ेंगे 17। करें स्टार्ट बच्चों। 17 वाला इलस्ट्रेशन ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है एग्जाम के हिसाब से। 17 ठीक, देखो ध्यान से देखो बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है फॉर अ बाई वेरिएट डेटा यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखो तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है, सारे बच्चे ध्यान से देखना। पहले देख लो इधर, सिग्मा के बाद दे रखा है, इधर देखो बच्चों, इधर सारे सिग्मा के बाद दे रखा है x माइनस 55, ठीक है, इज इक्वल टू। अब तो कुछ चमत्कार मत कर बैठना क्या। अच्छा सर ऐसा, तो मैं ऐसे करूंगा, देखो सिग्मा x इज इक्वल टू 42 प्लस 55। ऐसी हरकत मत कर देना कुछ, ठीक है। फोन रख दे। अब ऐसे हरकत नहीं करनी। x माइनस 55 है तो नीचे 55 के बारे में बोल रखा है। देखो क्या लिखा है, अज्यूम मीन फॉर x एंड y सीरीज बोथ। a का एज्यूम मीन यानी कि एज्यूम मीन ऑफ x 55 और y का नहीं, दिमाग से पैदल है वो समझ में कुछ आता नहीं है। वो 35 जो है ना, उसका 3 काट के 5 कर लो, 55 ही है वो। ऑल्सो लिखा है, ये को समझ में आता नहीं है कुछ भी। एज्यूम मीन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज बोथ 55, दोनों का ही 55 है। एंड लिखकर कोई मतलब ही नहीं आता एंड लिखने का, तो पहली बात तो एंड डेट ऑफ। और फिर लिख भी देखो क्या रहा है, वाई का भी। अब ऐसे तो बोलेगा ना, एक्स का 55 है तो वाई का भी 35 है। वाई का भी बोल रहा है तो 55 ही बोलेगा। 55 है एज्यूम मीन ऑफ एक्स और एज्यूम मीन ऑफ, ठीक है बच्चों। ये चीज समझ में आ रही है अभी तक? अब तुम्हें पता है x माइनस एज्यूम मीन ऑफ x क्या आता है? वेरी गुड। किसने बोला? x माइनस एज्यूम मीन ऑफ x क्या आया? dx। तो x माइनस 55 एज्यूम मीन ऑफ x है, तो भाई हमारे सिग्मा dx लिखना चाह रहे हैं लेकिन तुम्हें बता नहीं रहे, ठीक है। ये है 42, अब ऐसे लिखूंगा 42, अभी समझे। और हमारा भोला प्यारा बच्चा 55 को यहाँ प्लस कर देता है, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू ये, ऐसे हरकत करके आ जाता है। तो ऐसे हरकत से बचना, इसे बोलते हैं सिग्मा डी एक्स। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन लिखना शुरू कर रहा हूँ सही शक्ल बना करके। तो सबसे पहले लिखा है एक्स माइनस 55 है ए, तो एक्स माइनस ए मतलब डी एक्स होता है। उसके बाद लिखा है एक्स माइनस ए और वाई माइनस ए, तो सिग्मा एक्स माइनस ए का मतलब डी एक्स, वाई माइनस ए का मतलब डी वाई। तो सिग्मा डी एक्स डी वाई दे रखा है। समझ में आ रहा है कुछ? अभी कुछ समझ में आ रहा है इन्फॉर्मेशन अभी? उसके नीचे दे रखा है सिग्मा वाई माइनस 55 को बोलते हैं डी वाई। समझ लो ना? अब याद रखो, जब भी एक्स माइनस 55 आएगा तो डी एक्स कहलाएगा, और वाई माइनस 55 आएगा तो वो डी वाई कहलाएगा। ये बात याद रखना। अब आ रहा है वाई माइनस 55, तो डी वाई बोलूँगा, तो डी वाई और स्क्वायर भी लगा है 483। फिर आया वाई माइनस 55 यानी कि सिग्मा डी वाई इज इक्वल टू 14, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3086, एन इज इक्वल टू 7। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन टू रिग्रेशन इक्वेशन द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। बी एक्स बी वाई सब निकल जाएंगे और कोरिलेशन भी निकल जाएगा। बी एक्स वाई का फॉर्मूला होता है, बी एक्स वाई का फॉर्मूला होता है, ये लिखा ना, सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी। सर ये बड़ा वाला क्यों लिख रहे हो, छोटा वाला लिखते हैं सिग्मा डी एक्स डी वाई वाला। बच्चों एज्यूम मीन दे रखा है, तो एज्यूम मीन मेथड फॉलो करेंगे, इसे एज्यूम मीन मेथड बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड एज्यूम मीन मेथड। वो सिग्मा डी एक्स डी वाई यूज मत कर लेना। अब एक फॉर्मूला तुम्हें बी एक्स वाई का ये पढ़ाया था कि bx y के अंदर x को हटा के y को रखेंगे, तो अब सिर्फ y वाला पार्ट आएगा। सिग्मा
सिग्मा dy स्क्वायर इनटू n माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर बिना रूट के, y जाएगा तो रूट भी जाएगा। इस वाले फॉर्मूले से bx y आ जाएगा, आ जाएगा। अब चेक करते सारे आइटम है या नहीं है। सिग्मा dx dy है, n है, dx dy dx स्क्वायर dy स्क्वायर, खत्म कर लेना। सो बढ़ जाओ आगे, बस ये पहचानना है इसके अंदर। अब इलस्ट्रेशन नंबर 18 करते आ जाओ। इफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y इज इक्वल टू -1/6 y ऑन x -3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन। खेल रहा है, टाइम पास कर रहा है। आगे बढ़ जाओ। अरे bx by दे रखा है, bxy byx दे रखा है, इंटू करके रूट कर दो, आ जाएगा आंसर, खत्म। मजे लेने की आदत पड़ गई है। एक बात दिमाग में रखना, पहले भी पढ़ा चुका हूं, तीन चीज के सेम साइन होते हैं हमेशा, आर के, बी एक्स वाई के और बी वाई एक्स के। यहाँ पर दोनों बी एक्स वाई और बी वाई एक्स नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव ही आएगा, माइनस माइनस प्लस मत कर देना, ठीक है। ऐसा नहीं है बी एक्स वाई बी वाई एक्स नेगेटिव है तो आर पॉजिटिव आ गया। रिश्ता अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, चाहे वो कोरिलेशन में जाए चाहे वो रिग्रेशन में आए, ठीक है। घर पे तुम्हारे घर वालों से नहीं बन रही तो घर पे भी नहीं बनेगी, बाहर भी नहीं बनेगी। ऐसे नहीं बाहर निकलते ही बन जाएगी। हाँ, वो एक्टिंग करोगे मगर बनेगी थोड़ी, सिर्फ एक्टिंग ही करोगे ना। चलो, वैसे भी एक्टिंग का दौर चल रहा है अभी। मदर्स डे पे बच्चा आएगा ऐसे पाउच दवा ऐसे सेल्फी ले लेगा, फिर ये स्टेटस में डाल देगा। मदर भी चौंक जाती है, क्या हो गया आज कैसे छू रहा है पाँव। चलो तुम तो खैर अच्छे बच्चे हो। इलस्ट्रेशन नंबर 19 में देखो क्या दे रखा है। पढ़ लो, दिमाग खराब मत करो। इलस्ट्रेशन नंबर 19 में आ जाओ। द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ प्रॉफिट x एंड सेल y। अच्छा, प्रॉफिट दे रखा है और सेल को बता रखा है भाई साहब y। अब एक बात सुन लो बच्चों, प्रॉफिट सेल पे डिपेंड होता है, सेल प्रॉफिट पे? प्रॉफिट डिपेंड होता है सेल पर, ठीक है। जितनी ज़्यादा सेल उतना ज़्यादा प्रॉफिट, जितनी कम सेल उतना कम प्रॉफिट। ऐसा नहीं होगा जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतनी ज़्यादा सेल। प्रॉफिट सेल के हिसाब से चलता है, सेल प्रॉफिट के हिसाब से नहीं चलती। तो हमें एक इक्वेशन दे रखी है 6y, ये दो चीज़ बता रखी है, पहले तो हमें प्रॉफिट का मतलब और इसका मतलब, फिर हमें एक इक्वेशन दे रखी है। तो ये फॉर्मूला अभी रब करके, क्या इक्वेशन है बच्चों? 6y माइनस 10x, 6y माइनस 10x प्लस, हाँ तो इज इक्वल टू लगा के लिख दो, कैसे भी लिख दो, चलो अभी तो 210 इज इक्वल टू 0, अभी ऐसे लिख रहा हूँ। द एवरेज सेल, सेल दे रखी है, सेल का मतलब अब एक्स वाई लिख दूँ डायरेक्ट, सेल मतलब वाई, कितना है वाई? वाई है 88 एंड द वेरिएंस ऑफ प्रॉफिट, वेरिएंस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स 16/25, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा इसका रूट 4/5, ठीक है। 4/5 का मतलब होता है 0.8। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? समझे? वेरिएंस ये है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा? वेरिएंस का रूट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, तो इसका रूट करोगे तो 4/5 आएगा, डिवाइड करके रूट कर दो तो भी 0.8 ही आएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो फिर रूट कर दो तो भी 0.8 ही आएगा, करके देख लेना, आ रहा है ना। अब फाइंड द एवरेज प्रॉफिट एंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर बिटवीन सेल्स एंड प्रॉफिट। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट, क्या पूछ रहा है? एवरेज एक्स पूछ रहा है, एक्स का एवरेज यानी कि एक्स का मीन। एक्स का मीन क्या कहलाता है? एक्स बार। पहला क्वेश्चन ये पूछा, एक्स बार निकालो। दूसरा देखते हैं क्या पूछ रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर, सॉरी वो एवरेज सेल दे रखी है क्वेश्चन में, वाई बार दे रखा है, वाई बार, वो गलती से मैंने वाई लिख दिया था। फाइंड द एवरेज प्रॉफिट एंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर, आर भी निकालना है,
बिटवीन सेल एंड प्रॉफिट। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये 2 क्वेश्चन हमसे पूछे गए, ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई और ये 2 क्वेश्चन हमसे पूछे गए, तो क्या सबसे पहले मैं बोलता हूँ एक्स बार तुम निकाल सकते हो क्या? देखो तुमने एक क्वेश्चन किया था, इसमें 2 इक्वेशन दे रखी थी, मैंने कहा था जब 2 इक्वेशन को सोल्व करके एक्स और वाई तुम निकालते हो तो वही एक्स बार वाई बार कहलाता है। अब यहाँ पर तो एक इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन से कभी भी 2 चीज़ नहीं आती, इसलिए एक चीज़ उसने दे रखी है। समझे? वापस बोलता हूँ, सुन लो पहले मेरी बात। तुम लोगों ने क्वेश्चन किया था, ये बुक के अंदर है, इलस्ट्रेशन नंबर 10 इलस्ट्रेशन नंबर 10 में 2 इक्वेशन दी, 10 किया फिर 11 किया, ये सारे इलस्ट्रेशन थे, इसमें 2 इक्वेशन दी। उन 2 इक्वेशन को जब तुम सोल्व करते थे और एक्स वाई की वैल्यू निकालते थे, एक्स और वाई, मेरी बात सुनो, इलस्ट्रेशन नंबर 10 में सुन रहे हो सारे, 2 इक्वेशन थी, उससे जो तुम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे वही एक्स बार और वाई बार कहलाते थे। अब इस क्वेश्चन में तो हमारे पास एक ही इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन से एक्स और वाई कैसे निकालें? इसीलिए भले आदमी ने तुम्हें वाई निकाल के दे रखा है तो तुम एक्स निकाल सकते हो क्या? आराम से निकाल सकते हैं। ये जो वाई दे रखा है इसे यहाँ रख दो, 88,000 इंटू 6 कर दो, कर दिया, उसमें 210 को जोड़ दो, जोड़ दिया, उसको 10 से डिवाइड कर दो, ऐसे ही कैसे भी आंसर आ जाएगा। 52,821। हाँ वैसे ही। यही नाला है बहुत बड़ा वाला। मेरी बात सुनो, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये आ जाएगा एक्स बार। अब वाई बार निकालना है, सॉरी वाई बार क्या, अब आर निकालना है। कैसे निकालेंगे? आर 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 आर। तो देखो इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा है अपन को, इन्फॉर्मेशन को अब स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ एक्स दे रखा है बस, और तो कुछ है ही नहीं। ये 6 से तो ये b by x है और x b नहीं, दो मिनट, अरे इसमें लिखा होता है। आओ बच्चों मेरी बात सुनो, इस इक्वेशन के लिए कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन में? लिखा हुआ है कुछ? देखो लाइन पढ़ो, पहली लाइन स्टार्टिंग की, द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, क्या लिखा है? एक्स और वाई लिखा है इसके लिए, तो ये x यहाँ करते हैं, बाकी सब इसके लिए लिखा है एक्स और वाई, ये लिखा है। इसका मतलब ये इक्वेशन हमें क्या देगी? y देगी, बी एक्स वाई देगी। y देगी, bx y देगी। अब मेरी बात ध्यान सुनो सारे बच्चे, एक मिनट मेरी बात सुनो। जब तुम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 10 पढ़ते थे तो तुम्हें उसमें 2 इक्वेशन थी। अब आराम से समझ लो बस, मैं तुम्हें सिर्फ 2 चीज़ बताऊंगा, तुम्हें 2 चीज़ याद रखनी। जब भी 2 इक्वेशन आएगी हमारे सामने, 2 इक्वेशन, तो उस 2 इक्वेशन को जब तुम सोल्व करोगे, देखो मैं लिख देता हूँ 2 इक्वेशन, 6y माइनस 10x इज इक्वल टू 210 और 2y माइनस 5x इज इक्वल टू 300, ऐसे लिख दी मैंने कोई भी 2 इक्वेशन लिख दी। जब भी क्वेश्चन में तुम्हारे सामने 2 इक्वेशन आए तो तुम क्या क्या निकाल सकते हो वो सीख लो। तुम लोग निकाल सकते हो x बार और y बार। कैसे निकाल सकते हो x बार y बार? तुम इन 2 इक्वेशन को जब पूरा सोल्व करोगे तो जो x और y की वैल्यू आएगी वही x बार y बार कहलाएगी। पहली चीज ये समझ गए। अब दूसरी चीज समझ लो, तुम इस इक्वेशन से ये भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? bxy और byx, ये भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो वो भी सुन लो। बस ये 2 चीज़ें याद रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना। जब भी 2 इक्वेशन होगी तुम x और y भी निकाल सकते हो। कैसे? इसको पूरा सोल्व करके जो x y निकालोगे वही x बार y बार कहलाएगा। ये बात समझ गए? इसको सोल्व करके जो तुम x और y निकालोगे ना वही x बार और y बार कहलाएगा। और इस इक्वेशन की शक्ल x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसके जैसी बना दोगे। ठीक है, तो जो x के साथ b है वो बी एक्स वाई कहलाएगा और जो y के साथ b है वो बी वाई एक्स कहलाएगा। समझ गए बात? शक्ल कैसी बनानी है। ठीक है, तो शक्ल बनाने से बी एक्स वाई बी वाई एक्स आता है और x और y निकालने से तो x और y आता है। ठीक है, शक्ल बनाना समझते हो ना? x को यहाँ रख के सबको वहाँ ले जाओ, y को यहाँ रख के सबको वहाँ ले जाओ। कौन सी इक्वेशन x और y है, कौन सी y है, उसको चेक करने का तरीका ही बताया था वो तुम्हें मैंने। ठीक है, चलो
अब मेरी बात सुनना सारे बच्चे, क्वेश्चन में बोल रखा है इस इक्वेशन को एक्स ऑन वाई, ये बोल रखा है, पढ़ लो क्वेश्चन में पहली लाइन में लिखा था रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल का मतलब होता है एक्स ऑन वाई, प्रॉफिट को एक्स बोला है, सेल को वाई बोला, तो एक्स ऑन वाई, तो मैंने लिख दिया एक्स ऑन वाई। एक्स ऑन वाई इक्वेशन तुम्हें बी एक्स वाई निकाल के देगी और एक्स और वाई की शक्ल ऐसी होती है, एक्स इज इक्वल टू ऐसी होती है एक्स ऑन वाई की शक्ल। अब इसकी शक्ल ऐसी बना दो, एक्स को यहाँ रखो, सबको वहाँ ले जाओ, चलो ले जाते हैं, सबसे पहले ले जाते हैं 6 को वहाँ, 6 वाई को वहाँ ले जाओ, तो x को यहाँ रखो, बाकी सबको वहाँ ले जाओ, पहले 6 वाई को ले जाओ, तो 6 वाई प्लस का है माइनस का, नहीं सॉरी पहले इसको ले जाओ 210 को, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का है वहाँ जाके -6 वाई। अब दोनों को -10 से डिवाइड कर दूंगा, x को रखना है बस यहाँ पर, x को, पॉजिटिव x को। अगर तुम 10 को ले जाओगे तो फिर माइनस किसके साथ रहेगा, x के साथ रहेगा, समझो बात को, समझ रहे हो? तो तुम्हें -10 को ले जाना पड़ेगा, तो -10 वहाँ जाके +10 नहीं बनेगा, -10 ही रहेगा, क्योंकि -10 x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। समझते हो ये बात? ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करे। डिवाइड बाई -10, -10, माइनस से माइनस गया, हमारे पास आया 6/10, तो bxy आया 0.6। किसी को डाउट हो तो बोलो। जब भी तुम्हारे सामने दो इक्वेशन होगी तो तुम उसके सोल्व करके x और y निकालोगे तो वही x बार और y बार कहलाएगा। तुम उसकी शक्ल बदल दोगे तो bxy byx आ जाएगा। शक्ल कैसे बदलते हो इलस्ट्रेशन नंबर 10 में बताया था, उसकी वीडियो बनी हुई है अपनी, ठीक है। अब यहाँ पर अपन इसकी शक्ल बदलेंगे। अच्छी बात ये क्वेश्चन नहीं बता रखा है ये इक्वेशन x और y है, तो हमें पता पड़ गया ये इक्वेशन अपन को क्या निकाल के देगी, नहीं तो अपन को चेक करना पड़ता। चेक तभी कर पाते जब दो इक्वेशन हो, एक से चेक कर भी नहीं पाओगे, इसलिए बता दिया उसने। चेक करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, क्यों? क्योंकि दो इक्वेशन में से एक को फर्स्ट मानते हैं, एक को सेकंड मानते हैं। एक से bxy लेते हैं, एक से byx लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका रूट करते हैं। r अगर 1 से छोटा है तो अपन ने जो माना है वो सही है, r अगर 1 से बड़ा आया तो अपन ने जो माना है वो गलत है। ये बात तुम्हें समझ में आती है जितने ही बैठो सबको? अभी एक ही इन्फॉर्मेशन है, इसलिए उसने खुद नहीं बता दिया भाई ये bxy निकाल के देगा तुम्हें। तो मैंने इसकी शक्ल इसके जैसी बनाई। कैसे बनाई? x को यही रखूँगा, बाकी सबको यहाँ ले जाऊँगा। 6y प्लस है, यहाँ के माइनस हो गया, ठीक है। ये यहाँ प्लस है, यहाँ के माइनस हो गया। -10 यहाँ पर आया डिवाइड में, मल्टीप्लाई हो रहा है -10, यहाँ के डिवाइड हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 6/10 बचा। 6/10 को डिवाइड करके 0.6 आया। इससे कोई मतलब होता भी नहीं है, इसे ओरिजिन बोलते हैं, इसे स्केल बोलते हैं, ठीक है। जो y से मल्टीप्लाई हो वो स्केल कहलाता है, और जो y में प्लस हो वो ओरिजिन कहलाता है। स्केल से मतलब है। अभी ये बात समझ में 0.6 bxy। अब bxy आ गया तो byx निकालना ही नहीं है, कैसे निकल जाएगा सिखाओ? अरे byx आएगा ही नहीं, कैसे निकालेगा बताना, ठीक है। मेरी बात सुनो, bxy आ गया तुम्हारे पास। अब bxy का फॉर्मूला होता है r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो ये फॉर्मूला लग पाएगा क्या? r भी नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी नहीं है, कैसे लगाएंगे? और कुछ दे रखा है क्वेश्चन में? देख लो कुछ दे रखा हो, बस यही दे रखा है, और कुछ तो है ही नहीं। हाँ, कैसे निकालें? बुक को देखोगे ना तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। अब बुक ने तुम्हें सिखाई दिया कैसे करना है, तो तुम थोड़ी सीख पाओगे खुद से। तुम खुद देखो ना कैसे आएगा, कुछ तरीका है क्या लाने का। बुक के सॉल्यूशन को मत देखा करो। वैसे भी तुमसे कोई थोड़ी में वो सही जवाब देने में तुम्हें 1-1.5 लाख रुपए मिल जाएगा, चीटिंग करके देख रहे हो। देखो तुम्हारे दिमाग को आता है नहीं आता, इतना देखो बस। कोई ऐसा फॉर्मूला जिससे तुम निकाल सको। bxy के फॉर्मूले के बारे में सोचो, देखो तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम्हें r निकालना है, तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो देखो पहले। मैं यहाँ लिख देता हूँ सारी चीज़।
और अपन देखेंगे इन चीज़ों से आर आ सकता है क्या। देखो मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास है एक्स बार है 52, कितना 52,821। वाई बार मेरे पास है 88, वेरिएंस ऑफ एक्स है 16/25। कितना होता है 16/25 करके दिखाओ तो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दे रखा है 0.8 और अभी तुमने निकाला बी एक्स वाई तुमने निकाला 0.6। अब बी एक्स वाई का पहला फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया आर स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। इस फॉर्मूले से आ सकता है क्या आर? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हमारे पास एक तो आर नहीं है और एक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई नहीं है। दो चीज गायब हो तो कर ही सकते सोल्व। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकाल सकते हैं, मीन और n का वो करके सम ऑफ y निकाल देंगे। चलो एक काम ऐसे करते हैं, एक मिनट इधर देखो बच्चों, बी एक्स वाई आ गया, ये बी एक्स वाई आ गया। इसका फॉर्मूला क्या है? आर का फॉर्मूला है अपॉन ये, ठीक है, इनटू फिर भी नहीं आएगा, इससे ये कट गया, फिर भी नहीं आएगा, और वाई बच गया, जिसको हटाना था वो तो बच ही गए, और डी एस डी वाई और सर पे आ गया पनौती बन के। तो चलो इससे भी नहीं होगा सोल्व। हाँ और कोई तरीका? एक्स बार है वाई बार है, उससे कुछ आ सकता है क्या? अगर अपन इसको इक्वेशन में वैल्यू नहीं, अगर इसको इक्वेशन की यार दो इक्वेशन होनी चाहिए थी यार, भाई कहना तो कुछ नहीं चाहता मैं कंफ्यूज। क्या कर रहा है जी? इसीलिए गलत है। कोई तरीका है क्या निकालने का? आर गलत ले गया। अरे सर वो नहीं, पर उससे कैसे निकलेगा? कोल फीचर लेना चाहता हूँ अपने दोस्त को फोन लगाना। अरे यार ये वेरिएंस ऑफ वो भी y भी नहीं दे रखा, वरना निकल जाता। नहीं निकलता ना बेटा, कैसे निकलता? इसमें y निकल जाता ना सर। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? अरे वेरिएंस से मतलब है, हाँ यार CV होता है, निकल जाता, CV होता है। आओ बच्चों ध्यान से देख लो, वेरिएंस का फॉर्मूला दे रखा है, सॉरी वेरिएंस का ये दे रखा है। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है बिना रूट के, मतलब रूट लगा दो सिग्मा डी स्क्वायर पे, रूट लगा दो सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन पे, तो ये आता है। 25 हो गया। तो बिना रूट के अगर लिखो तो ऐसे लिखते हैं, तो ये आ रहा है, ये इसके इक्वल आ रहा है, अच्छा ठीक है। तो अब एन की वैल्यू 25 आ गई। 25 आ गई। अब क्या करें? चलो एक चीज निकाल लिया अपन ने मेहनत करके, और अब क्या करें इसके आगे? n तो निकाल लिया। चलो एन निकाल लिया अपन ने, एक चीज और आ गई। कहाँ लिखे है? यहाँ लिख देता हूँ, n इज इक्वल टू 25। अब क्या करें बच्चों? कौन सा तीर मान लेंगे अपन एक्स एन से? ऐसा बोल सकते हैं। सिग्मा डी एक्स स्क्वायर भी आ गया। क्या करें अब? 16 है सर, 25 तो एन, ये 16 आ गया। अब चलो एक फॉर्मूला और है बी एक्स वाई का, वो भी लिख के देख लेते हैं। सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा एक्स हटा के वाई, चाहिए भी तो डी वाई। और सर एक और है ना, सिग्मा dx स्क्वायर, और वो dyx में। dyx से निकाल। हाँ, वही थे। अरे हाँ सर, हाँ सर, dyx है ना, सिग्मा dx dy अपॉन सिग्मा dx स्क्वायर। ये थे।
तो बी एक्स बी वाई एक्स क्या है यहाँ पर? तो बी बाई एक्स, अरे हाँ यार। dxy सर सिग्मा डी एक्स डी वाई निकाल सकते हैं किस हिसाब से, किसी तरीके से डी एक्स और डी वाई कैसे निकालेंगे? सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर, सॉरी सिग्मा डी वाई स्क्वायर। हाँ सर इसमें ये लगाएंगे dx/dy निकालेंगे। कैसे निकाले? वही तो निकालना है। सिग्मा dx dy अपॉन सिग्मा dx स्क्वायर। अरे तो डी एक्स डी वाई अरे कैसे लाएंगे? उससे r निकल जाएगा। अरे तो लाएगा कहाँ से? ये तो बता। क्या? dx dy कैसे dx dy कैसे लाएगा? तो पूछने के फॉर्मूला तो कब से नहीं है। क्वेश्चन में तो आंसर में देखो। सर ने मेरे डी एक्स डी वाई लाएगा कैसे? अच्छा। डी एक्स आ सकता है एक्स माइनस मीन करके, डी वाई आ सकता है एक्स वाई माइनस वाई वन, तो लाए वाई और एक्स। मुझे लगा वो दे रखा होगा। आओ बच्चों मेरी बात सुनो, अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन के अंदर। क्या कुछ गड़बड़ हो गई? वेरिएंस ऑफ एक्स जिसको दे रखा है अपन को 16/25, तुमने क्या कह रहे हो? अपन ने इसको ये लिखा था सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। अब ध्यान से सुनना है, इसे हटाते हैं और इसे हटाते हैं, और अब लाइन पढ़ो, लाइन में क्या दे रखा है। हाँ लाइन में तुम्हें दे रखा है वेरिएंस ऑफ प्रॉफिट ऑफ वेरिएंस ऑफ सेल, ऐसे दे रखा है। ध्यान सुनो, तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है वेरिएंस ऑफ प्रॉफिट इज 16.20 16/25, वेरिएंस ऑफ वाई फिर लिखा है ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, फिर लिखा है वेरिएंस ऑफ सेल, सेल क्या है? वाई। वाई। ये यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो वेरिएंस ऑफ एक्स अपॉन वेरिएंस ऑफ वाई इज इक्वल टू 16/25। आगे वेरिएंस दोनों का वेरिएंस है। और वैसे भी इन चीज़ों की ज़रूरत हमें अभी पड़ी नहीं थी एक्स बार निकालने में, इसलिए हमारा एक्स बार गलत नहीं आया, नहीं तो एक्स बार भी गलत आया, इसकी ज़रूरत पड़ जाती। तो अगर ये जो भी यहाँ लिखा हुआ है सब गलत है। उसने लिखा है वेरिएंस ऑफ एक्स, देखो उसने लिखा है वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है वेरिएंस ऑफ एक्स, प्रॉफिट को बनने एक्स माना है ना, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16/25। उसके बाद ऐसे भी लिखा है ऑफ वेरिएंस ऑफ सेल, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू ये दे रखी है 16 और 25। अब तो कुछ भी आ सकता है, तो इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे अपन आर। अब बी एक्स वाई क्या है अपना 0.6 इज इक्वल टू आर इंटू 4/5, बस 4/5 यहाँ जाएगा, 0.6 इंटू 5/4, 5 6 30, और डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 से पॉइंट, करके देख लेना आ रहा है क्या? 0.6 इंटू 5/4। देखो ऐसे लोगे तो पूरा अपन ने साम दाम दंड भेद सारे फॉर्मूले यूज कर लिए, नहीं आया, ठीक है। एक ही गलती करती है यहाँ पर, क्वेश्चन को दोबारा नहीं पढ़ा, ठीक है। तो बता दो ना बेटा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना वो जरूरी है, दोबारा पढ़ लिया करो, कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, या कोई चीज़ क्वेश्चन में दे रखी है हमने गलत तो नहीं ले ली उसको, बस इसका पूरा खेल था बस। ट्रिकी क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, टिक लगा लेना 19 को। 20 देखते हैं कैसा है, एक मिनट। कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इफ वेरिएंस ऑफ एक्स इज इतना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इतना, रिग्रेशन इज इतना। कर लोगे क्वेश्चन, बचकाना है। बच्चों वेरिएंस ऑफ एक्स दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हो जाएगा 12, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आ जाएगा 16, एक 12 दे रखा है, एक 16 दे रखा है, ठीक है। रिग्रेशन इक्वेशन दे रखी है वाई ऑन एक्स वाली, इससे बी वाई एक्स आ जाएगा, तो आर तो आ ही जाएगा। 20 वाला इजी है, 21 वाला देख लो, एक्स बार वाई बार दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। मुझे बताओ, देखो दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है 21 में, सेल और एडवर्टीजमेंट। कौन किस पे डिपेंड है, सेल पे एडवर्टीजमेंट या एडवर्टीजमेंट पे सेल? एडवर्टीजमेंट पे सेल, सेल डिपेंड है, सेल इज डिपेंड ऑन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट तो सेल पे डिपेंड है कि जितनी सेल होगी उतनी एडवर्टीजमेंट करूंगा मैं। एडवर्टीजमेंट करोगे तो सेल होगी, सेल करोगे तो थोड़ी एडवर्टीजमेंट होगी। चलो एक्स बार वाई बार दे रखा है स्टार्टिंग में 40 और 6, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई दे रखा है 10 और 1.5, और आर दे रखा है
आर है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, बी एक्स वाई आ जाएगा, बी वाई एक्स आ जाएगा, पूरी इक्वेशन सोल्व हो जाएगी एक्स माइनस एक्स बार वाली। तो ये जो हमसे पूछ रहा है एस्टिमेट वैल्यू ये भी हो जाएगा। व्हाट शुड बी द एडवर्टाइजमेंट बजट इफ कंपनी वांट्स टू अटेन अ सेल टारगेट। बच्चों ये जो क्वेश्चन दे रखा है 21 में, ये स्टार्टिंग के जब हमने 1 to 3 क्वेश्चन किए ना उसके जैसा है। 1 to 3 जो क्वेश्चन किए ना उसमें अपन को 5 इन्फॉर्मेशन देता था, 5। एक अपन को देता था आर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, एक्स बार वाई बार। आर और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से बी एक्स वाई बी वाई एक्स आ जाते हैं, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स आते हैं, और एक्स बार और वाई बार से फर्स्ट मेथड से पूरा सोल्व कर लेते हैं, ए और बी की वैल्यू आ जाती है। समझ गए? एक्स बार वाई बार से फर्स्ट मेथड पढ़े हो ना, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। दूसरी वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, ये इक्वेशन सोल्व करने से आता है ए और बी की वैल्यू। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि सेल क्या होगा अगर एडवर्टीजमेंट 10 लाख है, दूसरे में बोला है एडवर्टीजमेंट का बजट क्या होगा अगर सेल का टारगेट 60 लाख है। तो एक में सेल दे रखी है तो एडवर्टीजमेंट निकालना है, एक में एडवर्टीजमेंट दे रखी है तो सेल निकालना है, यानी दोनों इक्वेशन का ए और बी निकाल लोगे। ठीक है, तो एक बार एक्स रखना तो वाई आ जाएगा, वाई रखोगे तो एक्स आ जाएगा। कर लोगे, सोल्व करके देख लेना, आए तो मैं करा दूंगा तुम्हें। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है मल्टीपल रिग्रेशन, काट लो, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। इलस्ट्रेशन 22 तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, 22 काट लो। इसके बाद पेज टर्न करोगे, 23 तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। 23 के बाद एक टॉपिक आता है पार्शियल रिग्रेशन, काट लो, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, यानी कि 15.34 34 वाला पूरा पेज कटेगा, फिर 35 वाला पूरा पेज कटेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 24 काट लेना, पढ़ना नहीं है। इसी प्रकार ये चैप्टर होता है कंप्लीट, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नया चैप्टर। अब सर मेरा आने के बाद मेरे जाने के बाद मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल चैप्टर पढ़ाऊंगा वो अलग ही सब नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।